सब दब देगा, हम मर जाएंगे। सोचा चलो धीरे से ऊपर कर चलो। तो ऊपर जब से चढ़ने के लिए ऊपर देखा तो क्या देखा, उस कुआं के चारों तरफ बड़े बड़े हिंसक जानवर खड़े हैं। शेर, चीता, भालू, बघर्रा, भेड़िया, ये जो बड़े बड़े हैं जानवर हिंसक, ये सब घेरे खड़े हैं। और मुंह से एक है, मुंह बाव में क्या कहें, आवो ऊपर आओ, ऊपर तुम आए के जानो, हमने तुम्हें खाओ। सौदा करने का बड़ी मुसीबत। अब क्या करें, नीचे भी नहीं उतर सकते, न ऊपर कर सकते नहीं। तब तक क्या हुआ, उस कुएं के अंदर से मच्छर, डांसें, शिकारी, कीट, पतंगे इतने निकले कि सौदागर के शरीर में चिपट गए और नोचने लगे, काटने लगे, खाने लगे। सौदागर बेचारा अब तो आफत में पड़ गया। फिर सौदागर ने ऊपर की तरफ नजर मारी तो क्या देखा, जिस जड़ में सौदागर लटका है उस जड़ को 360 चूहा काटी रही है। आधे चूहा काली वर्दी पहने हैं और आधे भूरी वर्दी पहने और पकड़ने लगे। सौदागर को भयभीत हो गया, ये चूहों ने करके जड़ काट दी तो जड़ सहित हम नीचे जाएंगे, तो रसे का हम मर जाएंगे। तब तक क्या हुआ, बहुत देर से हवा के झोंके आ रहे जा रहे। हवा के झोंकों में उसी पर्वत के ऊपर एक मधुमक्खी का बहुत विशाल का प्राचीन धक्का लगा हुआ था, शहर से भरा। बरगद की कोई हवा के झोंके में टहनी डालियां हिल रही थी, तो एक टहनी उस धक्के में चुभ गई। जब चुभी तो उस धक्के से धार बांध करके शहर कुएं की तरफ गिरने लगा। अब बार बार सौदागर इधर देखता, उधर देखता, नीचे देखता, ऊपर देखता, एक बार उसके कोण के ऊपर वो शहद की धार गिरी तो पानी जी निकाल चाहती तो शहद को शहद है। अब वो शहद चाटने में लग गया। जब शहद चाटने में लग गया तो नारद जी ने कहा, राजन अब वो 6 चोरों की याद भूल गया। ये भी भूल गया कि ऊपर जो घेरे खड़े पशु है वो भी भूल गया। ये भी भूल गया कि जड़ को चूहे काट रहे हैं, और ये भी भूल गया कि नीचे 5 बड़का काला नाग बैठा है, मच्छर गांव से नोच रहे। ये भी सब कुछ भूल गया। शहर के स्वाद हुआ ये कि चूहों ने परिश्रम किया और परिश्रम करके डाल को वो जड़ को काटा और जड़ सफेद सौदागर नीचे गिरा कुएं में और सर ने कसा, सौदागर मर गया। नारद जी ने कुछ समझे, प्राचीन पंडित कहने लगा, अगर तू नहीं समझ पाएगी तो बोले समझ नहीं। ये सौदागर क्या है, ये जीवात्मा ही सौदागर है। बाजार क्या है, ये संसार रूपी बाजार में जीवात्मा रूपी सौदागर शरीर रूपी धन लेकर के आया है। ये जो शरीर है ये बहुत कीमती है, एक एक अंग बहुत कीमत रखता है। अब एक किडनी बेचो, मनमाने रुपया ले, एक आंखी नीचे भले बेचो, घरा घूम रहे बहुत पैसा वाले नहीं बेच पाओ, एक आंखी बेचो, अरे साहब एक फेफड़ा बेचो, अब मुम्मा के पैसा ले। बहुत कीमती शरीर है। इस शरीर रूपी धन लेकर के जीवात्मा रूपी सौदागर संसार रूपी बाजार में आया है, समझने का विषय है। तो इसके पीछे पड़ गए चोर। अब चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, एक है चोर। कि हर आदमी को लूटने में लगे हैं। कोई काम में मर रहा है, कोई क्रोध में मर रहा है, कोई लोभ में मर रहा है, कोई मोह ग्रसित है, कोई ईर्षा द्वेष में मरा जा रहा है, कोई दंभ में मर रहा है। दंभ उसको कहते हैं जो मन के द्वारा पाप किया जाता है। जो पाप मन के द्वारा किया जाता है वो दंभ होता है। और सबसे ज्यादा लोग मन के द्वारा ही पाप करते हैं। नीचे भले आदमी जाए और छिपे तो मन में सोचने लगे कि आज वही तो आदमी हुए, कल चोर हो गए, बहुत खराब आदमी है। तो यही मन के द्वारा किया हुआ पाप दंभ कहलाता है।
काम अरु क्रोध की, काम अरु क्रोध की अग्नि में चले जाते हैं। काम अरु क्रोध की अग्नि में चले जाते हैं। काम अरु क्रोध की अग्नि में जले जाते हैं। काम अरु क्रोध की अग्नि में जले जाते हैं। इस दरिया में, इस दरिया में सब मर रहा है। यही छह चोर हैं जो शरीर रूपी धन को लूटने के लिए पीछे पड़े हैं। नारद जी ने कहा कि आंधी आई, जो तूफान आया, ये क्या है? यही है विषय वासनाओं की आंधी। उम्र के आधार पर प्राणी को वासनाएं घेरती हैं। जो छोटे बालकपन होता है तो बालकपन की वासना घेरती, खेल कूद से नहीं सुना है, तो खूब खिलाओ, अब पीछे पल्ले हो के निकल गए, लेकिन ढंगे खेल गए। ये भी वासनाएं हैं, ये भी आंधी है। जवानी की वासनाएं दूसरी होती है, उतरती उम्र की वासना दूसरी होती है, और बुढ़ापे की वासनाएं अलग होती है। बुढ़ापे में कृष्णा जवानी पकड़ती है। अब शरीर से तो कुछ होता नहीं है, शरीर फल तो है नहीं, तो दुआरे करे, दुआरे करे तो खाए खाए दौलत करे, अब करे को होत नहीं, तो चिल्लाए रहे सारे हो 10 बजे को करे सोरे भैया रमाए रही हैं, तानी नहीं भाई सारे हो गए, आप बताएं हमारे करे नहीं हो, तुम्हारे ऐसे हते तो हवा सुवाते करते हम हैं। तो ये वासनाएं अलग अलग, वासनाओं की आंधी में प्राणी उड़ा, और कहाँ गिरा? शरीर रूपी धन दे करके विषय वासनाओं की आंधी में उड़ करके कुएं में गिरा। ये कुआं क्या है? ये आए आए घर गृहस्थी, सबसे बड़ा कुआं है गृहस्थ आश्रम। वो स्वामी जी ने लिखा है स्पष्ट, रहे कारज नाना जंजाला। एक जंजाल अगर आदमी जंजाल फंस जाता है तो निकलना मुश्किल होता है। अब वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाल, अति दुर्गम शैल विशाल। शरीर रूपी धन लेकर के गिर गया। अब लटको कायम है, जड़ ये जड़ें क्या है? श्वासें, श्वासों में लटका हुआ है। अब इन श्वासों को काटने वाले 360 चूहा है। आधी काली वर्दी पहने और आधी भूरी वर्दी पहने। भूरी वर्दी जो पहने हैं वे हैं दिन, और जो काली वर्दी पहने ये है रात। दिन रात मिलकर के श्वास रूपी जड़ को काट रहे। ये समय निकला जा रहा है, वापस नहीं आएगा ना। जो समय निकल चुका है वो वापस नहीं आने वाला है। बीत गया तो बीत गया, अब तो नए का इंतजार करो कि कल क्या होना है। महाराज जी ने कहा जो कुएं के अंदर बैठा हुआ काला सर्प है 5 वर्ष का, ये क्या है? ये काल है। इसके काल में हर प्राणी को जाना है, इससे कोई नहीं बचा। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सर पे रखाए
जटाओ न बचे कोई जंगल पास किए, न बचे कोई ऊंचे उठाए अटाओ। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर आए अचानक काल दशा। और जो घेरे खारे हैं कुआं के चारों तरफ, ये हिंसक पशु तेल पीते बालू वगैरह, ये क्या है? यही है बीमारी। हाँ, 24 घंटा घेरे खानी तुम्हें नेका गफलत में पड़े।